नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों सर्टेन जो कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। उसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आई है, ग्रुप ए की सारी ये वैकेंसीज़ है। जी हाँ, 83 वैकेंसीज़ +25 लगभग 133 वैकेंसीज़ जो इसमें आई है। इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि क्या इसके एडवांटेजेज़ हैं, कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है और क्या इसको जॉइन करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स को। इवन अदर ग्रेजुएट्स भी अगर अप्लाई करते हैं तो क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन जो है वो आते रहें। जितने भी मैं अपडेट्स डालता हूँ पीवाईक्यू से रिलेटेड एज वेल एज एमसीक्यू वगैरह, वो भी आपके पास अपडेट आते रहें। तो बिना देरी के शुरुआत करेंगे। सर्टेन देख पा रहे हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट में आपको रह के काम करना है। आईटी का वर्क आईटी डिपार्टमेंट में रह के करना है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है दोस्तों इसमें। जी हाँ, इसकी जो एप्लीकेशन जो है वो 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी और आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। जी हाँ, 17 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगभग 35 वैकेंसीज़ आई है। जी हाँ, 35 वैकेंसी लगभग 83 वैकेंसीज़ इसमें आई है, जिसमें से 35 जो है वो अनरिज़र्व की है, 12 जो है वो एससी की है, कुछ पास स्टेट की भी रिज़र्व है इसलिए यहाँ पे एस्टेप मार्क है, 6 एसटी की है और 23 ओबीसी की है और 7 जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे 3 सीटें जो है रिज़र्व है। बात करें डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो इसमें 25 सीटें आई हैं दोस्तों, 12 इसमें यूआर की है, 3 एससी और 1 एसटी की है और ऐसे 7 और 2 का ही रेशो है। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ईसी वाले डिपार्टमेंट में भी अच्छी खासी वैकेंसीज 25 वैकेंसी आई है। सेम डिवाइडेशन यहाँ पे भी कर रखा है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों और इसमें जो रिक्वायरमेंट है, बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ, 4 ईयर की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है तो वो भी चलेगा और अगर आपके पास एमसी किया हुआ है तो भी वो चलेगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, कुल मिला के बिग डेटा एनालिटिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, किसी में भी अगर आपके पास बीटेक या एमटेक या फिर एमसी की डिग्री है तो आप सभी लोग इसके लिए वैलिड है। ठीक है, अगर मास्टर की डिग्री की बात करें तो वही कंप्यूटर साइंस और उन सभी के लिए वैलिड है। सेम बात करें डेटा साइंस की तो डेटा साइंस से भी दोस्तों पीजी, एमजी दोनों के लिए सेम है। पीजी और यूजी दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। और बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपके पास बीई, बीटेक होना चाहिए या फिर मास्टर की अगर डिग्री है इन किसी भी स्ट्रीम में, ये आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन किसी भी स्ट्रीम में अगर आपके पास मास्टर्स या फिर बीटेक किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल है। तो बात करें दोस्तों इसमें एज लिमिट की तो 30 जो है इसमें एज लिमिट है, 35 एससी एसटी के लिए एज लिमिट है और ओबीसी के लिए जो है 33 एज लिमिट है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन है, यहाँ पे 40 इसमें एज लिमिट दी हुई है। और अगर सर्विस कैंडिडेट है, कोई अगर ऑलरेडी सर्व कर रहा है किसी जॉब में तो उसके लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन 5 साल का होता है, जैसा कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं। तो 35, 40 एंड 38 जो है यहाँ पे एज लिमिट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी गई है। ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी दोस्तों कहीं पे भी पूरे भारत में हो सकती है। कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जी हाँ, फ्रेशर की एक तरह से वैकेंसी है। कोई इसमें ज़ीरो एक्सपीरियंस पे ये लोग कंसिडर कर रहे हैं। और लेवल 1 या लेवल 10 यानी ग्रुप ए लेवल की ऑफिसर लेवल की पोस्ट है एक तरह से। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, उसको आपको certain.org.in पे जाना है आपको। 14 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में आपको अप्लाई करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स को आपको एक्टिव होना चाहिए ताकि उसके ऊपर ओटीपी आ सके। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज करना है और फ़ी भी इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, ज़ीरो फ़ीस है इसमें। ठीक है, तो सभी लोग जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें कैंडिडेट्स नॉट सबमिट द फॉर्म बाय क्लोजिंग डेट एंड टाइम, एप्लीकेशन इज़ इनकम्प्लीट। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होती है तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है, कंफर्मेशन पेज भी जो होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन कैन व्यू द एप्लीकेशन डिटेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, अगर जाते हैं तो वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन भी दे सकते हैं अगर इनकम्प्लीट है तो आप भी वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और देख देख पा रहे हैं आप एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों वो निल है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे माँगी नहीं गई है। और उसके अलावा स्कैन्ड इमेज ऑफ रीसेंट फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी है दोस्तों। जी हाँ, लास्ट 3 ईयर्स में अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है तो वो एक मैंडेटरी है, वो होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल नहीं है। ये भी एक बात आप याद रखिएगा। और उसके अलावा जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस आप देख पा रहे हैं कि 1:5 के रेस्पेक्ट में से जो है वो सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो होगा वो इंटरव्यू डायरेक्ट है, डायरेक्ट इंटरव्यू की पोस्ट है, कोई इसमें एग्ज़ाम वगैरह भी कंडक्ट नहीं किया गया था।
जैसे ये कंप्लीशन होता है तो एलिजिबिलिटी शैल बी अलाउड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। जी हाँ, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। टेक्निकल नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स या कॉम्प्रिहेंशन से चेक किया जाएगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है दोस्तों 0.5 मार्क्स रहेंगे आपकी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए। जी हाँ, 10th 12th बी टेक सभी के लिए मार्क्स जो है वो उसमें कंसिडर किए जाएंगे। और जो गेट का स्कोर होगा उसका वेटेज 60% रहेगा, और बात करें पर्सनल इंटरव्यू तो उसका वेटेज 40% रहेगा। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और रिजोल्यूशन जो है दोस्तों ये भी इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है विथ हायर स्कोर इन गेस्ट शैल बी रैंक्ड हायर इन मेरिट लिस्ट। बिल्कुल सही बात है। इनका गेट में अच्छे नंबर, उनको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी सेट की जाएगी। उसके अलावा ये कुछ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो भी आप लोगों को सबमिट करने हैं अकॉर्डिंगली। और कुछ भी अगर मिसकंडक्ट पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट आपके खिलाफ एक्शंस भी हो सकते हैं। सिटीजनशिप भारत का नागरिक होना चाहिए सब्जेक्ट टू नेपाल भूटान। और उसके अलावा क्रूशल डेट एज क्वालिफिकेशन की दी हुई है यहाँ पे। आई सेट का एम्प्लॉय है तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे रह सकता है। और कॉरस्पॉन्डेंस जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। तो ये सभी जानकारी दोस्तों, उसके अलावा ये उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो इस फॉर्मेट में यहाँ पे आपको सबमिट करना रहेगा अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं। सेम फॉर ओबीसी एंड एससी एसटी। और सिमिलर टू बी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारे परफॉर्मेंस दे रखे हैं। जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो मुझे कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा, मैं डेफिनेटली ये पीडीएफ भी आप पे शेयर कर दूंगा। और उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है सो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस चैनल। ठीक है, यू कैन कमेंट ऑन दिस चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आते रहे। एंड वंस अगेन दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।